पूर्णिमा अपने पति मनीष और बेटी चुलबुल के साथ रहा करती थी। मनीष एक बड़ी कंपनी में काम करता था और बेटी 5वीं क्लास में पढ़ती थी। पूर्णिमा दिन भर काम करती और दोपहर में खाली बैठा करती। एक दिन पूर्णिमा ने सुना कि पास वाले घर में कोई हलचल हो रही है। लगता है बगल वाले घर में कोई रहने को आया है। चलो वैसे भी वो घर खाली ही पड़ा रहता था, अब थोड़ी बहुत उस घर में हलचल तो होगी। फिर पूर्णिमा अपने घर के कामों में लग जाती है और चुलबुल का आने का टाइम हो जाता है। पूर्णिमा दरवाजे पर खड़े होकर चुलबुल के आने का रास्ता देखने लगती है। तभी वो देखती है कि चुलबुल बगल वाले घर के दरवाजे के पास खड़ी है। पूर्णिमा बोलती है, अरे चुलबुल यहाँ पर किससे बातें कर रही है? पूर्णिमा जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है। जी नमस्ते, मेरा नाम मोना है। मैं आपके पड़ोस में नई रहने आई हूँ। आपकी बच्ची यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा बात कर लूँ। आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अब तो हम पड़ोसी हैं, बातचीत तो चलती रहेगी। फिर पूर्णिमा चुलबुल को लेकर घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, क्या आपको पता है कि हमारे घर के बगल में एक नई पड़ोसन रहने आई है, उनका नाम मोना है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। कब से वो घर खाली पड़ा था। हाँ, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी और बातें भी खूब अच्छी करती हैं और चुलबुल को भी वो बहुत पसंद आई। देखो पूर्णिमा, वो तुम्हें पसंद आई है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमाना बहुत खराब है, संभल के रहना। ऐसे किसी से इतने जल्दी घुलना मिलना ठीक नहीं। क्या आप भी उल्टे सीधे सीरियल देख करके आपका दिमाग खराब हो गया है? वो अच्छी औरत है। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी सुनी कब है? जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। फिर पूर्णिमा और मोना की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और कई बार तो पूर्णिमा अक्सर चुलबुल को शाम मोना के घर खेलने को भेज दिया करती थी। एक दिन पूर्णिमा को अचानक से मनीष के साथ ससुराल जाना पड़ा। मनीष की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। पूर्णिमा को चुलबुल को हॉस्पिटल ले जाना सही नहीं लगा, इसलिए उसने चुलबुल को मोना के घर पर छोड़ दिया। देख लो मनीष, तुम कह रहे थे कि मोना से दोस्ती करना सही नहीं, लेकिन आज वही हमारे काम आ रही है। देख लो, चुलबुल कहीं पर भी नहीं रुकती थी, लेकिन मोना के घर पर आराम से खुशी खुशी वहाँ पर रह रही है। मनीष पूर्णिमा की सारी बातें सुन रहा था, मगर उसको मोना कुछ ठीक नहीं लगी। जब वो घर वापस आते हैं तो चुलबुल मोना के साथ खेल रही थी। चुलबुल बेटा आओ, देखो मम्मी पापा वापस आ गए हैं। लेकिन चुलबुल मनीष की बात को अनदेखा कर देती है। मनीष को उसका ये स्वभाव पसंद नहीं आता और वो उसको अपने साथ घर ले जाता है। चुलबुल मनीष का हाथ छुड़ाकर मोना के घर भाग जाती है। पूर्णिमा और मनीष ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। जल्दी यहाँ से चलो चुलबुल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मनीष चुलबुल को थप्पड़ मारने ही जा रहा था तो मोना ने उसका हाथ पकड़ लिया और मनीष का हाथ मोड़ दिया। अचानक से मोना का रूप बदल गया और वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। अरे ये क्या? ये तो एक डरावनी चुड़ैल है। कोई बचाओ मेरी बेटी को। इससे पहले मनीष और पूर्णिमा में से कोई एक चुड़ैल पे हाथ उठाता तो जब तक चुलबुल हाथ में एक चाकू लेकर अपने माँ बाप को मारने के लिए आ जाती है। फिर मनीष और पूर्णिमा कमरे से बाहर भाग जाते हैं। हे भगवान, आज मेरी बेटी मुझे मारने के लिए भाग रही है। वो जरूर इस चुड़ैल के बस में है। ये सब तुम्हारी गलती है पूर्णिमा। तुमसे मैंने मना किया था कि इस औरत से दूर रहो। मैंने पहले ही मना किया था कि मेरी बात मान लो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए। शायद मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? अब हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं? अरे भाई, रोना बंद करो और अंदर चलो, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और चुलबुल को घर वापस कैसे लाएं। रात काफी हो गई थी, लेकिन मनीष और पूर्णिमा को नींद ही नहीं आ रही थी। मनीष ने कुछ आवाजें सुनी और उसने देखा चुड़ैल चुलबुल को लेकर कहीं जा रही है। ये क्या? ये मेरी बेटी चुलबुल को कहाँ लेके जा रही है? चलो हम इसका पीछा करते हैं। फिर पूर्णिमा और मनीष उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि चुड़ैल और चुलबुल दोनों एक बड़ा सा बर्तन लेकर कुछ तंत्र मंत्र करते हैं। अरे ये चुड़ैल मेरी बेटी से क्या करवा रही है? मैं अभी जाके इसे रोकती हूँ। नहीं पूर्णिमा, रुक जाओ, अभी मुझे देखने दो यहाँ हो क्या रहा है। मनीष ध्यान से ये सब देखता है
और पूर्णिमा को घर लेकर वापस आ जाता है। अरे ये क्या, वहाँ मेरी बच्ची अकेली है और आप मुझे यहाँ घर ले आए। अरे नहीं पूर्णिमा, वो हमारी बेटी नहीं है, वो कोई और है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो हमारी ही बेटी थी। मैंने अभी ध्यान से देखा था, वो लड़की जो वहाँ चुलबुल बन के बैठी थी, उसकी परछाई पानी में एक चुड़ैल की दिख रही थी। वो बहुत डरावनी थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल तक का इंतजार करो, कल तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर वो दोनों रात में सोने चले जाते हैं और अगले दिन मनीष एक साधु को घर लेकर आता है और उनको सारी बातें बताता है। मैं सब समझ गया हूँ और ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। वो काला साया कोई और नहीं, उसी की खुद की बेटी है और वो चुड़ैल अपनी बेटी को फिर से एक बार जिंदा करना चाहती है। इसलिए उस चुड़ैल ने तुम्हारी बेटी का शरीर का सहारा लिया है। वो रोज एक काली पूजा कर रही है ताकि तुम्हारी बेटी की आत्मा को कमजोर कर सके और उसके शरीर पर कब्जा कर सके। तो अब हम क्या करें बाबा? हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं? उस चुड़ैल ने तुम्हारी बेटी की आत्मा को एक बोतल के अंदर बंद कर रखा है। तुम्हें उस बोतल को ढूंढना पड़ेगा और उस बोतल को आज़ाद करना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी बेटी की आत्मा आज़ाद होगी वैसी ही तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। इतना कहकर फिर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। चलिए हम अभी अपनी बेटी को बचाने चलते हैं। अब मैं चुड़ैल के पास अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी। नहीं नहीं, अभी वो हमें अपने घर में कदम भी नहीं रखने देगी। हमें रात होने का इंतजार करना होगा, तभी हम उसके घर जाकर बोतल ढूंढ पाएंगे। फिर वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और चुड़ैल चुलबुल को लेकर कब्रिस्तान चली जाती है। फिर उन दोनों के जाते ही मनीष और पूर्णिमा घर के अंदर घुस जाते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है पूर्णिमा, हमें जल्दी से वो बोतल ढूंढनी होगी जिसमें हमारी चुलबुल की आत्मा कैद है। फिर वो दोनों बोतल ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल चुलबुल के साथ घर आ जाती है। फिर मनीष और पूर्णिमा जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो इतनी जल्दी वापस आ गई, अब हम कैसे अपनी बेटी को बचा पाएंगे? मनीष और पूर्णिमा वहाँ खड़े रहते हैं और चुपके सब देखते रहते हैं। तभी मनीष की नज़र चुड़ैल पर पड़ती है। चुड़ैल एक बक्सा खोलती है और उसमें से कुछ सामान निकालकर उसको वापस रख देती है। फिर चुड़ैल चुलबुल के साथ चली जाती है। तुमने देखा ना पूर्णिमा, हो ना हो वो बोतल जरूर इसी बक्से में है, इसीलिए इस चुड़ैल ने इतना संभाल के रखा है। चलो चलकर बक्सा खोलते हैं और अपनी बेटी को आज़ाद कर देते हैं। दोनों भाग कर जाते हैं और बक्से को देखते हैं। ये क्या, इस बक्से में तो ताला लगा हुआ है, चलो इस बक्से के ताले को तोड़ते हैं। फिर मनीष जोर जोर से ताला तोड़ने लगता है। चुड़ैल मनीष को ताला तोड़ते हुए देख लेती है और भागी भागी आती है। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम लोग फिर से यहाँ आ गए। रुको, अभी तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ। तुम्हें मार के मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। तुम मुझे मेरा काम नहीं करने दोगे। फिर उन दोनों को बक्से में रखी हुई बोतल मिल जाती है और वो अपनी छोटी सी बेटी चुलबुल को आज़ाद कर लेते हैं और फिर वो चुड़ैल भी गायब हो जाती है। मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।